नीति हुई और दूसरा था हिंदू राष्ट्र के लिए। इसकी भी परिणति हिंदू महासभा और बाद में आरएसएस में हुई। तो क्या उस समय हिंदू राष्ट्र बनना था? जैसे पाकिस्तान की मांग को तो रोक नहीं पाए अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण। माउंटबेटन प्लान का उद्देश्य ही ये था कि भारत का विभाजन किया जाए, और जिन्ना और कुछ संभ्रांत मुसलमान भी इस मांग को समर्थन कर रहे थे। जहाँ तक इस मांग का समर्थन है, इसका अंग्रेज़ों ने पुरजोर इसको सहारा दिया, और सावरकर की जो दो राष्ट्र की नीति थी उससे इसको बल मिला। अब होना क्या चाहिए था? पाकिस्तान बना तो क्या बाकी देश हिंदुस्तान बनना? हिंदुस्तान में फ़र्क है। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं की जगह, हिंदुस्तान यानी ये सिंधु नदी के इस पार का क्षेत्र जो भौगोलिक है, जिसको हमने नाम दिया भारत या इंडिया। तो देश के नेतृत्व के सामने दो चॉइसेस थी, जो दो विकल्प थे। एक तो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना और दूसरा लोकतंत्र की तरफ जाना। तो भारत के जो ज़्यादा बड़े बड़े नेता थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये मैं कुछ थोड़े से नाम ले रहा हूँ, ये सब लोग थे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए। जबकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना, धर्म के नाम के राष्ट्र की कल्पना जो होती है, वो ज़्यादातर तानाशाही की तरफ ले जाती है। आप कोई भी उदाहरण लीजिए, जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति चलती है वहाँ तानाशाही आ जाती है, और जो पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर तबके हैं, उनका शोषण और दमन बहुत तेज़ी से होता है। पर भारत ने तो एक दूसरा ही रास्ता चुना कि भाई सब लोगों को हम साथ में लेके चलेंगे, सब जातियों का उत्थान करेंगे, सब धर्मों को सब आदर करेंगे।